नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी और स्टेट पीएससी की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे ऐसा सेगमेंट जो कि एक गंभीर विषय बना हुआ है। प्रीलिम्स के लिए सभी को पता है कि डेट प्रस्तावित है। यूपीएससी की तरफ जाएंगे तो 28 मई, यूपीपीसीएस की तरफ जाएंगे तो 14 मई डेट आ चुकी है प्रीलिम्स का। एंड इसके अलावा बाकी जो एग्ज़ाम हैं बीपीएससी का फरवरी में है, बाकी जो भी एग्ज़ाम हैं बीपीएससीएस और ये होने वाले हैं। अगर एक बेहतर तरीके से यूपीएससी में जाएं तो उसके दो पार्ट में अगर देखा जाए तो जीएस 1 और जीएस 2। इस जीएस 2 को जो हम लोग बोलते हैं सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर हम इसके सापेक्ष में जाएं तो हमारे दिमाग में एक फिल्म बन जाती है कि इसको कैसे क्रैक करें। क्रैक करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एक एक फिल्म सी बन जाती है। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि अगर यूपीएससी में जाते हैं तो वहाँ 80 क्वेश्चन हैं, यूपीपीसीएस में आएंगे तो 100 क्वेश्चन है। अब कैसे इसको टैकल करेंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो जहाँ क्वालिफाइंग पेपर होता है तो वहाँ बड़ा गंभीर विषय बन जाता है कि हमें इसे कैसे मैनेज करना चाहिए। आइए आज इसकी पूरी फिल्म सी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे इसकी स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। तीनों ही व्यक्तियों के लिए ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर हम देखें तो वो स्टूडेंट जिनके 100 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, यानी 100 मार्क्स से क्या हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। 200 नंबर का यूपीएससी में होता है, 200 में 100 से ज़्यादा आ रहे हैं। वो अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, वहाँ पे आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन इसको लाइटली ना लें। उनके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो उसको बताऊंगा। ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे 66 से लेकर 100 के बीच में आ पा रहे हैं, ये सेफ जोन में है, लेकिन फिर भी ये समस्या का इतना भी सेफ जोन नहीं है। इनके लिए भी स्ट्रेटेजी अलग तरीके की होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिनके 66 नंबर से कम आ पा रहे हैं, 67 नंबर जो क्वालिफाई पेपर होने चाहिए उससे कम आ पा रहे हैं, वो ये बच्चे बड़े सीरियस तरीके से इसको लें। क्योंकि ये भी ना सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाए। उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ये लगभग कहा जाए तो 12 से 15 घंटे की आपको पढ़ाई एक महीने में करनी चाहिए, जिससे कि आप अगर मान के चलें कि अभी अब मई में है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग 5 मंथ में 60 आवर की तैयारी अगर आप कर लेंगे तो आप आराम से इसमें 120, मेरा मानना है कि 120 नंबर से ऊपर आप टेस्ट में आने चाहिए, तब तो आप सेफ जोन में बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे। इनको भी लगभग 20 से 25 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। 5 महीने में लगभग कह सकते हैं कि 125 ओवर की पढ़ाई कर पाएंगे। इन लोगों के लिए थोड़ा गंभीर सा विषय बन जाता है कि इन लोगों को लगभग 30 से 35 घंटे की पढ़ाई जो है ध्यान रखना, पर मंथ जो ध्यान रखना करनी चाहिए, जो कि निकल के 150 से 200 घंटे के आसपास निकल के आ जाएगा, वहाँ तैयारी हो पाएगी। इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक मार्केट में, बाजार में, ये कहा जाए एस्पिरेंट के रूप में 3 तरह के प्राणी इसमें होंगे, जिनके नंबर 100 से ऊपर आ रहे होंगे, जिनके नंबर यहाँ आ पा रहे होंगे, वहाँ आ पा रहे होंगे। मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आता रहूँगा कि ऐसे कैसे करें, क्योंकि एग्जाम की तैयारी की 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो एग्जाम की तैयारी होती है सिलेबस बेस, एक होती है एग्जाम बेस। जब एग्जाम में टाइमिंग कम बचा हो तो सिलेबस को छोड़ने का तो एग्जाम बेस तैयारी करनी चाहिए। वहाँ से ये चल जाता है पता कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो उससे उसी टॉपिक को रेडी कर लेंगे तो फिर वहाँ से जो प्रत्येक वर्ष आने वाले टॉपिक होते हैं वो आप आराम से उसको रेडी कर पाते हैं। तो जरूरी होता है कि स्ट्रेटेजी को जानना। तो यहाँ से सिलेबस के एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। सिलेबस सबको नॉर्मली पता ही होता है, लेकिन यूपीएससी में जाएंगे 2022 में अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चनों में 27 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से था, क्वांट से मैथ से 35 क्वेश्चन था और यहाँ 18 क्वेश्चन था। अगर इसी को हम 21 में जाके देखेंगे तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में 27 क्वेश्चन था, यहाँ पे 36 क्वेश्चन था, यहाँ 17 क्वेश्चन था। और यहाँ से अगर 19 में जाके देखेंगे तो बेटा 25 क्वेश्चन यहाँ से था, क्वांट में 40 क्वेश्चन था और यहाँ से 15 क्वेश्चन था। इसका मतलब समझ में आ पा रहा होगा कि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए चाहे आप स्टेट में जाएँ तो 3 पॉइंट पे कमांड करना पड़ेगा। इसको मैथ्स मतलब क्वांट पे, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि 35 से 40 प्रश्नों की भूमिका रहती है। नंबर 2 कंप्रीहेंशन पे, जहाँ से 25 से 30 प्रश्नों की भूमिका रहती है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा रीजनिंग, जहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कहा जाए तो लगभग ये कह सकते हैं कि 99% जो सिलेबस है ध्यान रखना वो यहीं से कवर हो जाता है। अगर तीनों पे हम लोग कमांड कर लें तो आराम से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो हम आपके साथ हाजिर हैं इन सब चीज़ों को लेते हुए, मस्ती के साथ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको बात करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ सिलेबस है जहाँ पे 29 पॉइंट रखे गए हैं। 29 पॉइंट को रखने का मतलब है कि क्वांट का सिलेबस है। इस क्वांट में 29 पॉइंटों में से मान के चलें लगभग 35 से 40 प्रश्न आ जाते हैं। तो ये मान के चलें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जैसे एवरेज है, नंबर सिस्टम है, या सिंप्लीफिकेशन है, या वो जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है,
कि यहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन जो पार्टनरशिप है यहाँ से प्रश्न कभी आएगा कभी नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो ये ऐसे सेकंड, इनको आप सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन पे उनको रखना चाहिए जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इन सब पे डिस्कशन करेंगे। तो आज की चर्चा हम लोग बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। पाई चार्ट है सिलेबस से आपको मिल जाएगा, नॉर्मली बातें हैं। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं जीरो पहले इस पे, जो कि नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। देखो इसको मैं रेडी कराता हूँ। शून्य स्थान, शून्य स्थान के बारे में जब भी वो पूछता है तो हमेशा राइट हैंड में दाहिनी ओर पूछता है, ध्यान रखना, ये पहली बात ध्यान रखिएगा। लेफ्ट मिडिल कहीं नहीं पूछेगा। चर्चा कर लेते हैं कि शून्य स्थान होता क्या है, बस मस्ती के साथ इसको 10 से 15 मिनट की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ आपके दिमाग में चीजें बिल्ड होती चली जाएंगी, जो प्रत्येक टॉपिक की मैं लाता रहूंगा। जीरो की उत्पत्ति हुई कैसे, पहले इसके बारे में समझिएगा। ये एक नंबर है, ये एक संख्या है, ध्यान रखना। और संख्या नंबर सिस्टम से जो प्रश्न है वो रीजनिंग का पार्ट भी है और एक मैथ का पार्ट भी है। ऐसे कैसे पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो, या पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस 1 से लेकर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा उसके राइट हैंड में कितना जीरो आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 4 5 जो भी लिखा होगा, 1 2 3 भी आएगा यहाँ पे, तो 6 24 और 5 120 आ गया है। तो इसमें राइट में कितना जीरो है, 1, तो ये आपका आंसर है। यही कहानी थोड़ी बड़ी होती, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 यही हम लोग कर लेते थे, दैट इज द 10 तक कर लेते। तो आपसे फिर जो भी आता उसमें राइट में कितने जीरो आएंगे वो हम लोग कर लेते। तो अब इस पैटर्न को समझने से पहले ये जान लो कि नंबर ऑफ जीरो जब भी वो पूछता है तो 4 से 5 प्रकार के प्रश्नों में पूछ सक लेता है। नंबर ऑफ जीरोस जब भी वो पूछेगा, ध्यान रखना, वहां से 4 प्रकार के, क्योंकि संख्याएं जो होती हैं वो नंबर जो होते हैं, ध्यान रखना, उसको समझ लेते हैं पहले। एक होता है नेचुरल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर इज प्राकृतिक संख्याएं। इट मीन्स मल्टीप्लाई किया जाए 1 2 3 4, कंटिन्यू नंबरों को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के रूप में जानते हैं, ये स्ट्रक्चर है। दैट इज सेकेंड इज इवन नंबर, इट मीन्स सम संख्याएं। जब हम सम संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 6 और 8, यहां से कभी कभी वो पूछेगा आपका। एंड थर्ड इज ओड नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। एंड फर्स्ट 1 3 एंड 5 एंड यहाँ पे 7, ये स्टेप जहां तक जाएगा। एंड फोर्थ इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, नॉन डिविजिबल नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं दैट इज, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, यहाँ से 7 है, देन 9 नहीं 11 है। तो ये जो कहानी यहाँ से पूछेगा, तो जब भी प्रश्न पूछेगा वो 4 स्टेप से पूछेगा, 4 स्टेप के अलावा कभी प्रश्न नहीं आएंगे। और 5वां स्टेप जो हो जाएगा, इन सबको कहीं ना कहीं मिला के विश्लेषण बाल के प्रश्न पूछ लेगा, वहां से भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए मस्ती के साथ इसको लेके चलते हैं कहानी को, फिर आप समझ भी जाएंगे। जीरो का जो ओरिजिन हुआ है 2 नंबर से हुआ है, एक तो 2 और 5। जब तक 2 और 5 नहीं मिलाए जाएंगे तब तक जीरो की उत्पत्ति ओरिजिन नहीं होगा। जैसे एक बच्चा पैदा तभी होगा जब 2 लोग मिलेंगे। हर चीज मिलने से होती है, यहाँ पे जमीन में बीज मिलेगा तो पैदा होगा, ध्यान रखना, हर चीज मिलने से पैदा होती है। तो ऐसे ही ओरिजिन जो हुआ है जीरो का, वो मिलने से हुआ है, ध्यान रखना। लोग दावत कब खाएंगे, जब आपकी शादी होगी, मिलन होगा, फेरे होंगे, तभी तो खाएंगे ना। तो ऐसे ही जीरो का जो ओरिजिन हुआ है वो 2 लोगों से मिलने से हुआ, 2 और 5। देखो अब समझो, 1 × 2 × 3 × 5 × 6 और × 7 × 8 × 9 एंड 10 एंड 11। यहां तक मैंने किया और मैंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस मल्टीपल ऑल इंटीजर बिटवीन 1 to 11, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आई थिंक अब मैं जहां 2 5 को मिलाऊंगा तो वहां से एक जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो पेयर हो रहा है, पेयर मिलते ही क्या हो रहा है, एक जीरो आउटपुट दे रहा है, राइट। अब यहां से नेक्स्ट जो है इस 10 में भी क्या है, 2 और 5 बैठा हुआ है, लो जी यहां से एक जीरो आ जाएगा। अब बाकी जगह मान लो मेरे पास यहां 2 तो है, आप देख पा रहे हो, 2 3 6 में भी आएगा, यहाँ 4 भी है, तो 4 2 जो 4 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, यहाँ से बाकी तो नहीं आएगा। तो यानी हमारे पास कितना मिलन हुआ, कितना मिलन का, कितने जोड़े बने, कितने पेयर बने। जो पेयर बने वही आपका आंसर है। विदिन 1 सेकंड में निकाल के भाग जाएंगे तो आपका आंसर कितना है, 2 जीरो लास्ट में आएंगे, ये आपका आंसर है। लेकिन यार ये अगर यही कहानी 100 तक होती तो हम कैसे कर लेते, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो उसके लिए कुछ स्टेप को समझना पड़ेगा। अगर मैं 2 को बेस मानूंगा, 2 को आधार मानूंगा, तो उसमें समस्या ये निकल के आएगी कि एवरी वन नंबर में 2 तो बैठा ही है भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इन सब में 2 बैठा हुआ है। इसलिए मैं ऐसे नंबर को कॉमन
लूंगा जहां से पेयर कम बन रहे हो, मिनिमम बन रहे हो, उसका मतलब 5 को मैं आधार मानूंगा। 5 को आधार मानूंगा तो 5 कहाँ होगा, 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में, 30 में, 35 में, यही सब सीरीज जाएगी बनते हुए। तो अब हमें क्या करना देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। स्टेप नंबर 1 पे काम कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं की, या मल्टीप्लाई ऑल इंटीजर कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरो, इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वनडे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिविल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीसेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ध्यान रखना इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न कभी जीवन में नहीं बचेंगे, दावा करता हूं इस चीज का। बेसिक टू एडवांस लेके मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यही सीरीज कहां तक जाएगी, 50। अब देखो इसमें करना क्या है बेटा, हर किसी का अपना अपना स्ट्रक्चर अलग होता है, मेरा अपना स्ट्रक्चर है। हमने 5 को बेस माना है, तो 5 के वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 5। 5 के लिए 2 कितना, तो बोलेंगे सर 25। 5 के लिए 3 कितना, तो बोलेंगे सर 125। 5 की 4 कितना, बोलेंगे सर 625। ये स्टेप आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। कभी कभी यहाँ से 1000 तक पूछ लेता है, तो वहां तक भी काम कर लेंगे। हमें जो लास्ट नंबर है उसको लेना है, लास्ट नंबर ले लिया। ये लास्ट नंबर किससे बड़ा है, 5 से, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। हमें भागफल से मतलब है, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। हमारी जिंदगी में क्या हुआ उससे मतलब नहीं, हमें जिंदगी में करना क्या उससे मतलब होना चाहिए। एंड आफ्टर देन यही 50 जो है यहाँ 25 से भी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 25 से भी क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन ये 50 जो है 125 से छोटा, इसलिए नहीं करेंगे, बस यहीं रुक जाएंगे। जो हमारे पास भागफल आ रहा है वही क्या है, इसका आंसर है। तो आंसर कितना है यहाँ पे 12 जीरो हो जाएगा। यदि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए आपस में, तो उसके प्रोडक्ट में आने वाला जो मान होगा उसके एंड में जो 2 जीरो आएंगे वही आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा और लेके चलते हैं। अगर मैंने यही क्वेश्चन घुमा के आपके सामने बोल दिया कि बताइए भैया 1 से लेकर मल्टीप्लाई ऑल इंटीजर 1 टू यहाँ से 175 तक बोल दिया और फाइनल नंबर ऑफ जीरोस बोला, तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, 125 को पहले किससे करूंगा, 5 से करूंगा। आई थिंक यहाँ पे 125 की जगह 172 कर लीजिएगा, 175 की जगह 172 कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में एक कहानी ये भी बन जाएगी कि हाँ इसको भी कैसे करते हैं। 172 कैसे डिवाइड करेंगे, बोलेंगे सर 5 से करेंगे। 5 से डिवाइड करने पे आप बोलेंगे 5 3 जा 15, कैरी 2 हो जाएगा। आई थिंक कितना हो जाएगा 22, और 5 4 जा 20, 34 आ गया 5 से। 175 को किससे अगेन करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 25, तो 25 से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद अगर 175 को हम लोग किससे करेंगे, ध्यान रखना 125 से करेंगे, तो 125 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। क्योंकि आप स्टेप देखिएगा, क्योंकि 175 ज़्यादा है 125 से। अब हमारे पास जो यहाँ भागफल आया, शेषफल से कोई मतलब नहीं, जो भागफल आया है इसको आपस में ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना, 41। दैट इज योर आंसर इज 41। यदि 1 से लेकर 72 तक सभी की मल्टीप्लाई किया जाए 172 तक, तो वहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, 41 आ जाएगा। और कर लेते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ कहानी को पहले एक को समझो, फिर सारी कहानी समझ में जाएगी। अब कहेंगे सर बिल्कुल मजा आ गया, हमने 1 से लेकर जो मन कर रहा है यहाँ पे 420 तक या 421 तक कर लेते हैं। तो पहले 420 को किससे डिवाइड करेंगे, बोलेंगे सर 5 से करेंगे। ऐसा करने से आप बोलेंगे सर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 हो जाएगा। 421 है तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। उसके बाद अगर आगे जाएंगे तो 421 को किससे करेंगे, बोलेंगे सर 25 से करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो 25 से करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है 16 आ जाएगा। 425 को किससे करेंगे, बोलेंगे सर 125 से, तो 125 से 2 और 125 3 जाएगा, 4 टाइम्स नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अगर 4 टाइम्स जाएगा तो 500 हो जाएगा, तो यानी 3 टाइम्स जाएगा। इनको आपस में जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 103। दैट इज योर आंसर यार। और समझते हैं, देखिएगा अब यहाँ से क्वेश्चन की भावना को समझिएगा। आपसे बोल रहा है कि भैया 23 से लेकर 73 तक की मल्टीप्लाई करनी है और उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, ये आपका आंसर है। कि भैया 23 से लेकर 24 की भी करना है, 25 भी करना है, सब की मल्टीप्लाई करना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। देखो कुछ नहीं करना बेटा, मैंने आपको सिखाया था 1 से निकालने का तरीका, आपको यही काम करना है, बहुत मस्ती के साथ करना। आइए, अगर 1 से हम यहाँ निकाले 1 टाइम के लिए, सोच लें 23 है ही नहीं, ध्यान रखना,
तो ये वही पैटर्न लगाएंगे, 73 अपॉन कितना करना पड़ेगा 5, यू कैन से, आप आराम से कह सकते हैं 14 आ जाएगा 14, 73 को किससे करेंगे 25 से, तो आई थिंक यू कैन से 2 आ जाएगा दैट, क्योंकि 125 से छोटा यही जाने देंगे। ये कितना हो चुका है, आप बोलेंगे सर 16 हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक कि नंबर ऑफ जीरोस कितने बोलेंगे सर 16 है। अगर मैं यहाँ से यहाँ वाले लेस कर लूँगा तो यही बचेंगे ना, तो 23 वाले लेस कर लेंगे, 23 को किससे करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 4, बाकी 25 से होगा नहीं, इसलिए आंसर कितना आ चुका है ये 4। अब आपसे बताइएगा 1 से लेकर 73 तक कितना 16 है, और 1 से लेकर 23 तक कितना 4 है, तो बाकी यहाँ कितने बचेंगे, बोलेंगे सर ये तो बचेंगे कितना 12 बचेंगे। तो आपका आंसर कितना है कि 12 आंसर। देख रहे हो मैंने कैसे किया, मैंने आपके एक कंसेप्ट को कि यदि 1 से लेकर 1000 तक कहीं तक मल्टीप्लाई कराने का जीरो पूछ रहा है या मिडिल से कहीं स्टार्ट कर रहा है, उस स्टेप को आप कर पाएंगे, मैं पूरा बिलीव देता हूँ इसके साथ। चले उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अगर आपने 4 कंसेप्ट होता है मैंने बताया नेचुरल का, उसके बाद हम लोग इसको इवन पे करेंगे या ओड पे करेंगे, यहाँ प्राइम पे करेंगे, मिलियन सबको मिला के कर लेंगे। इस पॉइंट को तुम पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर नुमा कहानी बन जाएगी। नंबर ऑफ जीरोस में से यूपीएससी सी सेट में सिर्फ 1-2 बार प्रश्न पूछा है, और बाकी एग्जाम में तो पूछता ही रहता है। यानी अगर नंबर ऑफ जीरोस किसी भी एग्जाम में आ रहे हों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बच के नहीं जाने वाले, ये प्रॉमिस करता हूँ। चले उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से ओड की बात करें तो नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस अगर ओड में पूछेगा, देखिएगा विषम में पूछेगा, मैं पूछूं यहाँ से 1 से 51 तक सभी विषम संख्याओं की गुणा करने में जीरो कितना आएगा। स्टेप बाय स्टेप पहले चारों को पढ़ लो, फिर मिला के पढ़ेंगे, फ्रैक्शन वाले बड़े लंबे लंबे प्रश्न करेंगे। संख्याओं की गुणा करने पर जीरो कितने आएंगे ये पूछ रहा है। मल्टीप्लाई ऑल इंटीजर ऑड इंटीजर बिटवीन 1 to 51, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आई थिंक यू कैन से, आप आराम से इसको लिख सकते हैं 1 से 50। तो क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और 11 होगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ से 51 तक। अब एक बात सोचो, मैंने बता दिया पहले कि जीरो का ओरिजिन 2 लोगों से मिलकर होता है, जहां 2 और 5 आपस में मिलेंगे तब वहां से एक जीरो आएगा। कभी ओड में 2 आता है भाई, 5 तो आ जाएगा, 15 में आ जाएगा, 17 में, उसमें 20 उसमें आ जाएगा, 25 में आ जाएगा, लेकिन कभी 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 2 आएगा उसमें ओड में, बोलेंगे सर नहीं आएगा। तो यानी अगर मजे की बात देखिएगा, यदि एक दूल्हा पहुंच जाए, दुल्हन तैयारी नहीं तो क्या शादी हो जाएगी, अकेले दूल्हा शादी करके ले आएगा। तो यहां आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि जहां ओड की बात कर रहा हो तो वहां 2 होता ही नहीं है ओड में, तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे ही नहीं, ध्यान रखना। तो यानी यानी कोई भी जीरो नहीं आएगा। यहां से आंसर दूसरा स्टेप भी हो चुका है कि जब आपसे विषम की बात की जाएगी, ध्यान रखना, तो विषम संख्याओं में गुणा करने पर वो चाहे 1 से पूछे, 1000 से पूछे, लाख तक पूछे, कभी जीरो नहीं आएगा। अभी पढ़ेंगे बेटा, उसको भी पढ़ेंगे, जैसे इवन को भी मिला लेगा, ओड को भी मिला लेगा, दोनों को मिला के कैसे उसे मिथलेशन करेंगे, लेकिन पहले स्टेप को तो समझ लो मेरे बच्चों। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है। तो यानी दूसरा स्टेप भी हमारा क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। जब आपसे वो ओड को पूछेगा, ये रेडी हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ से इवन के बारे में, इवन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर मिसलेशन वाले प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। राइट, चल लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इवन की बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त हो पा रही होगी। आनंद के साथ पढ़ाई करेंगे तो कभी बोझ नहीं लगेगा। अब यहां से बोला जाए कि 1 से 80 तक सभी संख्याओं की, सम संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 टिल कहां तक जाएंगे, 80 तक। देखो यहां से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। जैसे अगर आपको यहां से नेचुरल नंबर का पूछता तो 5 की वैल्यू 1 5 से कर रहे थे, 5 की वैल्यू 2 25 से कर रहे थे, 5 की 3 125 से कर रहे थे, 5 की 4 625 से कर रहे थे। ओड में हमें कुछ करना ही नहीं होता है, और यहाँ इवन में हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ एक एक का गैप होता है, यानी 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो यहाँ हमें डबल से करना है। यानी जो हम 5 से कर रहे हैं यहाँ इवन में 10 से करेंगे, जो 25 से कर रहे हैं वहाँ 50 से करेंगे, जो 125 से कर रहे हैं वहाँ 250 से करेंगे, 625 से जहाँ कर पाएंगे वहाँ पे 1250 से करेंगे। अब देखो लास्ट नंबर लेंगे, कितना हो गया 80। अब यहाँ इवन पूछा तो किससे करेंगे, 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 8।
फिर 80 जो है ये 50 से भी बड़ा है तो यहाँ 50 से भी करेंगे, तो 50 बन जाए 50 कितना जाएगा 1, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 250 से क्या है, छोटा है, इससे नहीं करेंगे। तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने आ चुके, तो बोलेंगे सर यहाँ से 1 से लेकर 80 तक की गुणा करेंगे आपस में, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है 9 है, ये वो आपका आंसर है। देखा हमने कैसे टैकल किया, और समझिएगा बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ से देखो, अब मैं पूछूं इवन की ही बात कर रहा हूं, यहां से मैंने लिखा है 1 से लेकर बोल रहा हूं कि भैया 132 तक के इवन की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब क्या करेंगे, 132 किससे करेंगे बेटा, 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 132 किससे करेंगे, बोलेंगे सर 50 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 2 आ जाएगा। 250 से होगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि यहीं तक हम लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ 132 10 से किया, 132 50 से किया, बाकी वहां पे जो जाएगा आगे कहानी में जो जाएगा 250 से नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, बोलेंगे सर यहाँ पे 15 आ रहा है, ये आपका आंसर है। कभी कभी इवन नंबर में भी वो मिडिल से ले आएगा कि यहाँ से पूछेगा, देखिएगा वही क्वेश्चन ले लेगा जो मैंने आपको नेचुरल में बात कर रहा था, कि बोल देगा कि 72 से लेकर 200 तक सम संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। तो मुझे कहाँ से सिखाया गया, 1 से सिखाया गया, लेकिन पूछ कहाँ से रहा, 72 से पूछ रहा है। तो हम वही कंडीशन करेंगे फॉलो। 200 को अगर हम लोग किससे भाग करेंगे, 10 से, कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 20। 200 किससे करेंगे, बोलेंगे सर 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4। कितना हो चुका है, तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक जो कहानी हो कितना बन चुका है, 24 बन चुका है। इसको अगर हम लोग लेस कर लेंगे तो क्या करेंगे, 72 को किससे डिवाइड करेंगे, बोलेंगे सर 10 से, कितना हो गया 7। तो अब उसके बाद किससे करेंगे, 72 को बोलेंगे सर 50 से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर 2 हो जाएगा, तो यहाँ कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा 9। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो बाकी जो बचेगा ये आपके दिमाग में जहन में आ पा रहा होगा, 15 बचेगा, यही क्या है आपका आंसर है। देखा हमने बिना कुछ करे हमने एक टैकल कर लिया कि यदि कहानी को हमने समझा कि यदि इवन पूछेगा तो भी कर लेंगे, ऑड पूछेगा तो भी कर लेंगे, है ना, दिमाग में फिल्म बन पा रही है। तो मिसलेनियस प्रकार के प्रश्नों को अगली पॉइंट में करेंगे। मिलते हैं नए सेशन में, ध्यान रखना उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके चीज़ों को मैनेज करेंगे। कैसा लगा आज का सेशन, इसके बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिसलेनियस की प्रयोग को पार्ट नंबर 2 में लेके आता हूँ, तो इसलिए विशेष कर उसका इंतजार करें। मिलता हूँ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बेसिक हमने पढ़ा है कि कैसे जीरो निकालते हैं, अब एडवांस क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लीजिएगा यहाँ से लिखा है 18 फैक्टोरियल प्लस के 19 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, या 126 फैक्टोरियल माइनस के 125 फैक्टोरियल, इसमें जीरो कितना आएगा, या 3 की पावर 14 इंटू 18 की पावर 27, इसमें कितना जीरो आएगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्नों को यहीं टैकल करेंगे, लेकिन पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तब तक आप इनका एंजॉय करें, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।